इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं World is here at Sharda University. Where are you? देश का बजट देश में विकास की दिशा और दशा को तय करता है और हाल ही में पेश किए गए बजट में क्या है खास युवाओं के लिए, जानते हैं करियर मंत्रा में। देश की अर्थव्यवस्था रोजगार के क्षेत्र में बढ़ती या घटती संभावनाओं को सीधे सीधे प्रभावित करती है। इस बार के बजट में रोजगार के क्षेत्र में काफी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, इकोनॉमिक्स और एनर्जी के क्षेत्र में बजट के द्वारा निवेश को आमंत्रित करने की बात की गई है, जिससे रोजगार की अपार संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा बजट है जो जहाँ जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था में कमियाँ थीं, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर सर्विस सेक्टर हो, उससे भी ऊपर एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, सब जगह इन्होंने सरकार की भूमिका को इस अर्थ में बढ़ाया है कि सरकारी निवेश और सरकारी खर्च को बढ़ाया है। इसका लाभ ये होगा कि वहाँ पे जब मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से फिर उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने से फिर जो रोजगार के अवसर हैं वो ज़्यादा सृजित होते हैं। इस बार के बजट में एफडीआई के जरिए जहां निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं कई ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मैन पावर की जरूरत बढ़ेगी। लगभग 7,000 करोड़ रुपए से 100 स्मार्ट शहर बसाए जाएंगे। एमएसएमई सेक्टर को 10,000 करोड़ मिले हैं। हाईवेज बनाने के लिए मिले हैं लगभग 37,500 करोड़। गंगा की सफाई के लिए हैं 42,000 करोड़ और शुरू होंगे 5 नए आईआईटी और आईआईएम। भारत के उद्योग को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बहुत तरह का सपोर्ट दिया गया है, टैक्स रिलीफ दिया गया है, बैंक को हेल्प किया गया है कि आप लेंडिंग कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर को और कोर सेक्टर को, जैसे कल ही आरबीआई ने अनाउंस किया। तो इससे सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब क्रिएशन होगा। सरकार का स्पेशलाइज फोकस्ड प्रोग्राम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रो बिजनेस के लिए। साथ साथ यंग यूथ लीडरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पे कि यूथ को नॉलेज बेस्ड, क्राफ्ट बेस्ड और आर्टिजन्स को, वीवर्स को, मैंसनर को, सबको पर्टिकुलर स्किल क्रिएट करने की। वो मास लेवल पे जॉब क्रिएशन जो होगा वो डायरेक्टली वो जॉब हेल्प करेगा हमारे यूथ को, जो करियर अपॉर्चुनिटीज को जन्म देंगी, चाहे वो नदियों को जोड़ना हो, अल्ट्रा मॉडर्न पावर प्रोजेक्ट, सोलर एनर्जी में निवेश या फिर 100 स्मार्ट सिटीज बनाना हो। इन सब में तमाम रोजगार की संभावनाएं आ सकती हैं। इस बार के बजट में आयकर सीमा 2 लाख से 2.5 लाख हुई। छोटे उद्योगों के लिए 15% का इन्वेस्टमेंट अलाउंस, इंश्योरेंस और सुरक्षा में 49% तक एफडीआई और नेशनल मल्टी स्किल मिशन का लॉन्च किया जाएगा। जहां निवेश के जरिए सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार पनपेगा, तो वहीं नए बजट में शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के बदलाव किए जाने की बात है, जिससे भविष्य में करियर के लिए रास्ते खुल सकते हैं। टीचर्स अच्छी हो गई तो बाकी के जो करियर्स हैं वो तो यही टीचर्स ऐसे बच्चों को बनाती हैं जो कि डॉक्टर्स बनते हैं, आईआईटीज़ में आते हैं। तो टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा स्कोप रहेगा कि ये आगे हेल्प करे। इट्स ऑल्सो लिंक्ड टू एट द इंटरनेशनल लेवल। तो हम सिर्फ अपने इंडिया की ही बात नहीं करेंगे, हम ये भी करेंगे कि हमारे जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मगर ब्रेन ड्रेन ना हो।
सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश होगा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बनाने में। 400 करोड़ दिए गए हैं सोलर कृषि पंप और वाटर पंप्स के लिए। 100 करोड़ रुपए से बनेगा 1 मेगावाट सोलर पार्क। इस बार के बजट से अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट्स काफी आशान्वित नजर आ रहे हैं। Some good initiatives there, जैसे कि डोमेस्टिक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स को उनके जो रॉ मटेरियल्स होते थे उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी और की रिबेट्स मिली हैं, जैसे कि सेल्स के इंपोर्ट के ऊपर, जैसे कि कॉपर रिबन्स होते हैं उसके ऊपर। तो उससे फ़र्क पड़ेगा, सोलर पैनल्स की प्राइसिंग में फ़र्क पड़ेगा। जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हेल्प मिलेगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ी इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए कि वो होपफुली और प्लांट लगाएंगे और मेहनत करेंगे, तो वहाँ जॉब्स बढ़ेंगे, वहाँ पे जॉब्स ज़्यादा स्टेबल होंगे। पॉजिटिविटी है, कई पॉजिटिव स्टेप्स सरकार ने लिए हैं बजट में। बजट में एक्साइज ड्यूटी का 10% इंटैक्ट रखने का गवर्नमेंट ने किया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलेगा, जिससे हमारे देश में बहुत ही इकॉनमी को ग्रोथ मिलेगी, जिससे कि बहुत ही जॉब्स क्रिएट होंगी। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्पेशली मशीन टूल सेक्टर, जो हमारा सेक्टर जिसमें हम मशीनें बनाते हैं, उसको बहुत बल मिलेगा। वहीं छात्रों का भी मानना है कि ये बजट उनके लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ाएगा। अच्छा बजट है, काफ़ी वेल बैलेंस बजट लगा मुझे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को बहुत अच्छा बढ़ावा दिया गया है, ताकि हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है अभी लोगों की। सेविंग्स को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है और लोगों की कंजम्पशन बढ़े उसके लिए भी दिया गया है, सो दैट एक नेशनल इनकम बढ़े। तो इट्स अ वेल बैलेंस बजट। मुझे लगता है कि जो ये बजट पास हुआ है और जैसे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ोतरी मिल रही है, तो मुझे लगता है सीरियसली करियर ग्रोथ मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और हमारे यूथ को नए एम्बिशंस डिस्कवर करने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था किसी भी देश का दर्पण होती है, क्योंकि रोजगार के क्षेत्र में वो आगे का भविष्य निश्चित करती है। और इस बार के बजट में कई नए प्रोजेक्ट्स हैं जो नई संभावनाओं को साथ लेकर आए हैं, जो आज के समय की जरूरत भी है। नए IITs खुलेंगे तो उसमें नए प्रोफेसर की ज़रूरत होगी और सारे टेक्निकल मैन पावर की ज़रूरत होगी। एजुकेशन और जो आपने एनर्जी सेक्टर को आपने जोड़ के भी देख सकते हैं कि जहाँ पर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, वो टेक्निकल मैन पावर आखिर कहाँ से आएगा। ऐसे ही इंस्टीट्यूशन जहाँ की टेक्निकल पढ़ाई हो रही है, तो इनमें से जो हमारे कई छात्र हैं उनको जो करियर के नए आयाम उनके लिए एक तरह से खुल रहे हैं। कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो छात्रों को आने वाले समय में करियर की संभावनाएं इनको बढ़ा रही हैं और इनका भविष्य एक तरह से बेहतर बनेगा। ये तो तय है कि इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और भी कई क्षेत्रों में युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो आप भी इन अपॉर्चुनिटीज के प्रति सजग रहें ताकि भविष्य में सफलता पा सकें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे World is here at Sharda University. Where are you?